नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे परीक्षा इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है, डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है। तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों वाराणसी में। याद कीजिएगा, वाराणसी में डीजल रेल इंजन का कारखाना है। ठीक है, डीजल रेल इंजन, ना कि इलेक्ट्रिक। डीजल रेल इंजन की बात किया जा रहा है, इसका कारखाना वाराणसी में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है। तो इसका जवाब है नई दिल्ली में। ठीक है, और यह 1977 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। ठीक है, नई दिल्ली में है, जो कि 1977 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य से शुरू की गई। क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य से शुरू की गई। तो इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू की गई थी फ्रूट ट्रेन की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इसका जवाब है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो मतलब कितनी दूरी पर बना हुआ है, यह 49 एकड़ की भूमि पर बना हुआ है, और इसमें 44 प्लेटफॉर्म हैं। कितने, 44 प्लेटफॉर्म। की पॉइंट्स को याद कीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, इसमें 44 प्लेटफॉर्म है, और यह 49 एकड़ की भूमि पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिए, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है, भारत में। ठीक है, तो पेरम्बूर में किया जाता है, जो कि चेन्नई में है। 1952 में जो है बनना शुरू हुआ था। रेलवे डिब्बों का निर्माण जो है पेरम्बूर में बनता है या चेन्नई में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों 1950 से 1951 के बीच भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इसी प्रकार से जनरल नॉलेज का एनालिसिस करना चाहते हैं, रेलवे, एनटीपीसी या अन्य किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको जनरल नॉलेज का एनालिसिस करने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों। तो यह 1890 में पारित हुआ, भारतीय रेलवे एक्ट। ठीक है, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ था। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। यह 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी सन 1905 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो इसका जवाब है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस नाम है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है भारत में। उस रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना। क्वेश्चन क्या है, पहले गोरखपुर था, ठीक है, जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। अब उसका रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो इसका जवाब है श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, जो गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ा है
और सब दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्टेशन रेलवे स्टेशन बना हुआ है, उसका नाम है श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी स्टेशन रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब की पॉइंट्स को याद कीजिए। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन की लंबाई 1507 मीटर है। यह कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2023 में किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है दोस्तों? तो इसका जवाब है पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, पीर पंजाल सुरंग। अब देखिए, इसको जो है वनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी लंबाई जो है 11.2 किलोमीटर है। ठीक है, जो परिनिहाल पीर पंजाल सुरंग है, इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ये हो गया भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, पीर पंजाल सुरंग, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। अब विश्व की बात की जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग दोस्तों सकीन टनल है, जो कि जापान में है। ठीक है, सकीन टनल विश्व की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है, जो जापान में है। इसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई थी? क्वेश्चन क्या है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई थी? तो इसका जवाब है जर्मनी देश में। ठीक है, जर्मनी देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है पहली बार चली थी। ठीक, अगला सवाल देखिए। भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है। भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है कहाँ से? माल ढुलाई से। जो माल ढोए जाते हैं इधर से उधर, भारतीय रेल जो है उससे ज़्यादा रेवेन्यू करता है। सबसे अधिक रेवेन्यू उसी से करता है, माल ढुलाई से। ठीक है, माल जो ढोता है इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। अगला सवाल देखिए। भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूल एसी शुरू की है? भारतीय रेलवे ने गरीबों के लिए सस्ते पर कौन सी वातानुकूल जो है एसी शुरू की है? गरीब रथ एक्सप्रेस। ठीक है, गरीब रथ एक्सप्रेस। ठीक है, अगला सवाल देखिए। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो उसका नाम है लिवरपूल। ठीक है, जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है विश्व का, उसका नाम है लिवरपूल। और यह दोस्तों इंग्लैंड के लंदन में स्थित है, और इसका निर्माण किया गया था 1870 ईस्वी में। ठीक है, 1870 में निर्माण किया गया था लिवरपूल का रेलवे स्टेशन का जो है निर्माण। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है? क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है? तो इस सवाल का जवाब है भोलू हाथी। ठीक है दोस्तों, भोलू हाथी भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर है। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है वह है हावड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल का है। हावड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का है, जो कि सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है भारत का। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार से एनालिसिस करने के लिए। धन्यवाद।